अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर। जैसा कि पहले से आप हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी जो फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं सबको मालूम होगा कि 19 दिसंबर को हमारा बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति द्वारा जो कार्यक्रम प्रायोजित था कि हम लोगों का कार्यक्रम था 12 बजे रेल मंत्रालय के यहाँ अपनी मांग पत्र को देना। उसके बाद हम लोग का 1 बजे का कार्यक्रम था पीएमओ कार्यालय में अपनी मांग पत्र जो बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना में दिक्कत आ रही है, डीपीआर जो चल रही है, सर्वे का जो खेल चल रहा है, इसका करंट का स्थिति क्या है उसको जानने के लिए हम लोग मांग पत्र को दिए। और 2 बजे से हम लोग का नई दिल्ली जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना का कार्यक्रम था। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बारिश के कारण बहुत बारिश हुई, उसके कारण हम लोग का 2 घंटा कार्यक्रम विलम्ब हो गया। 4 बजे का कार्यक्रम है और जैसा कि जो हमारे साथी दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ के नियम और कानून को जो जानते होंगे उनको मालूम होगा कि 4 बजे इस कैंपस को खाली करा दिया जाता है। तो धरना जो है हमारा बारिश के कारण रद्द के बराबर हो गई। लेकिन हमारी मांग पत्र जो थी वो पीएमओ कार्यालय में और रेल मंत्रालय के कार्यालय में वो दे दिया गया है। तो ये देखिए, ये जो है ये माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ, रेल मंत्री के यहाँ, और ये पीएमओ कार्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो हमारी मांग पत्र है उसको दे दी गई है। अभी तक जो लगातार बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है 2016 से लगातार संघर्ष करने का ये फलस्वरूप है कि अभी तक डीपीआर का कार्य जो है वो आश्वासन दिया जा रहा है। पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये बोला गया कि 1 मई से काम चालू होगा, लेकिन अगस्त तक खत्म होने को है, अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया है। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि जितना जल्द हो सके औरंगाबाद बिहटा परियोजना में कार्य को चालू किया जाए, नहीं तो बाध्य होकर रेलवे संघर्ष समिति फिर से एक बहुत बड़ा कदम लेगी और सरकार को चेतावनी देते हुए फिर से हम लोग बोल रहे हैं इस बार अगर ठोस और निर्णायक कदम आपके तरफ से नहीं लिया गया और जल्द से जल्द कार्य नहीं चलाया गया तो इस बार बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के साथ रेल ही नहीं रोकेंगे बल्कि आपके संसद भवन के सामने आत्मदाह भी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकार हमारी बातों को सुनते हुए जल्द से जल्द कार्य लगाने का आश्वासन दे और कार्य करें। इसी बात को रखते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। आगे अपनी बात को चंदन भाई रखेंगे। साथियों, जैसे कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर आ गए हैं और जो हम लोग का बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है हम सभी जानते हैं इस शिलान्यास के 17 साल बाद भी अभी तक हम लोगों का रेलवे स्वीकृत नहीं हो चुका है और हर बार सरकार जो है रेल परियोजना को लेकर अंधकार में रख रही है। हर बार डीपीआर बनता है और कभी स्वीकृत नहीं होता है। और आज उसी मांग को लेकर हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि यहाँ का मौसम जो है काफ़ी बारिश हुआ और काफ़ी प्रभावित किया, जिससे बहुत सारे लोग आने वाले भी थे हमारे बिहार से, बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सारे फ़ोन किया कार्यक्रम के स्थल पे आने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन नहीं कर सका क्योंकि कार्यक्रम जो है वो हम लोगों का जो है अधिकारी उसको रोक लगा दिया गया कि आप लोगों को कार्यक्रम यहाँ पर नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ पर जो लेटर हम लोग दिए उसको स्वीकृत नहीं किया गया। इसके बाद हम लोगों ने
सबसे पहले रेलवे भवन, उसके बाद पीएमओ कार्यालय जाकर लेटर दिया है और मांग किया है सरकार से कि हमारी जो मांग है 40 वर्षों से, जो अभी तक यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, किसी ने भी अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। और ये जो सरकार जो दोनों है अंधकार में 1 करोड़ जनता को अंधकार में रख रही है और विकास के नाम पे ये अंधकार में लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। 17 साल शिलान्यास के बाद भी एनडीए भी सरकार रही और यूपीए सरकार भी रही। एनडीए की 11 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक डीपीआर स्वीकृत नहीं हो चुका है। रेल मिनिस्टर कई बार बिहार में आए, कई मंत्री बोले कि काम होगा। रेल मिनिस्टर जब सवाल पूछा जाता है हमारे सदन में सांसद से, तो कहते हैं कि प्रोसेस में है। तो क्या प्रोसेस में है? अब तक डीपीआर जो है 3 महीने पहले भेजा जा चुका है, लेकिन स्वीकृत क्यों नहीं हुआ है? अभी हाल ही में हमारे बिहार में रेल मिनिस्टर आए, तो क्या उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया? क्या बिहार से औरंगाबाद की जनता उनको वोट नहीं देती है? क्या सरकार बनाने में बिहार से कितने लोग सांसद दिए, कितनी सरकार दी है? लेकिन हम लोग की जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हो चुका है। हम लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया, पूरे बिहार ने देखा, पूरा भारतवर्ष ने देखा कि किस तरह से आंदोलन हुआ। हम लोगों पे ट्रेन चढ़ाया गया, केस भी किया गया है और उसके बाद जखनी तक हम लोगों को जब बोलने के लिए बंद करना है तो किस तरह के विकास की बात करते हैं आप, किस तरह की राजनीति की बात करते हैं आप। और हमारे मगध के क्षेत्र की जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कैसा नेतृत्व करते हैं कि आपकी की बात को केंद्र सरकार नहीं सुनती है। आप जब विकास चाहते हैं तो एक मंच पर आकर आप सभी आंदोलन कीजिए और उसके मांग को पूरा कीजिए। जनता ने आपको वोट जिता कर भेजा है, किस लिए? कि आपको जो 40 वर्षों से जो मांग है, 1 करोड़ जनता की मांग है, 4 जिला से जुड़ा हुआ है, और उस मांग को पूरा नहीं करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रतिनिधि को। नहीं तो अपना नहीं आपसे कार्य हो रहा है तो आप त्याग दीजिए। संसद में भी आप नहीं बोल सकते हैं, एक आवाज नहीं उठ सकता है, आप फॉर्मेलिटी मत निभाइए, नहीं तो आप त्याग दीजिए, हमसे काम नहीं हो पाएगा। हर चुनाव में लोग बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव बाद सिर्फ रोगड़ आते हैं। और हम लोग हैं जात पात के नाम पे, विकास के नाम पे वोट नहीं करते हैं और उनको क्षेत्र में आते हैं तो उनको बदलाने का काम करते हैं। तो जनता भी सबसे बड़ा कमी है, हम लोग उनसे सवाल नहीं करते हैं, उनको घर में बिठाते हैं। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगा तब तक हम लोग रेल योजना की मांग है वो पूरा नहीं होगा। सरकार कहती है, रेल मिनिस्टर कहते हैं कि डीपीआर बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है। आज 3 महीना हो चुका है डीपीआर का, क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? रेल मिनिस्टर आते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत सारे सवाल है। आज हम दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग को कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है, स्वीकृत नहीं करने दिया जा रहा है। कोई बताइए ये किस तरह की बात है? हम लोग यहाँ पर पूरी टीम खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं आए, और लेकिन हमारे बहुत से साथियों ने फोन भी किया, बोला भी कि हम आए, कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है। तो फिर कैसे मतलब हम लोग उनको बुलाएं? ये बड़ा हर जगह है कि हम लोगों पे ब्लेम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और सरकार जो है इस रेल योजना को अनदेखा कर रही है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों जनता की सवाल है। ये किसान की बात है, छात्र की बात है, मजदूर की बात है, व्यवसाय की बात है। लोगों की रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महंगाई कम हो गए, लेकिन लोगों को मतलब नहीं है तो कैसे होगा? हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा और इस लड़ाई में आप सभी को साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं अपनी बात को रखेंगे, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सतेंद्र व्यास हमारे हैं, बात को अपना रखेंगे। औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति के हमारे संघर्षशील साथी अन्य लोग सारे लोग आए हुए हैं। इसमें अजय यादव जी हैं, चंदन जी हैं, नारायण जी हैं, गौरी सिंह हैं, रामनंद जी हैं। आज हम लोग जंतर मंतर पर रेलवे लाइन मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किए हम लोग। और हम सरकार से जल्द मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द रेलवे में काम लगे। बहुत बहुत यह मांग हमारी बहुत पुरानी है।
लेकिन सोच ये नहीं है। चुनाव भी आ गया है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी बिहार में। बेटा औरंगाबाद की लड़ाई ने हमारे नौजवानों ने, वहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, वहाँ के माँ बहनों ने अपनी जान को कुर्बान देने के लिए तैयार है। सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मांग को तो सरकार का रहने का अधिकार भी नहीं। इसलिए इनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो इस योजना को लागू करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे, जय हिंद, जय बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन जो सदियों से ऐसे कर रहा है, जो हमारे रेलवे संघर्ष के संयोजक माननीय उदय जी, चंदन जी, मुलायम जी, तमाम 2016 से इसका संघर्ष करते करते ये आता जा रहा है। लेकिन इस सरकार को चाहिए एक साथ जो लोकसभा से पारित हुआ आरा लाइन वो चालू हुआ, और बेटा औरंगाबाद लाइन जो आज तक भेड़ में रखा हुआ है, यह सरकार का बहुत बड़ा कृतित्व है। अगर नहीं हुआ आने वाला समय में पूरा जो संघर्ष होगा, रोड जाम होगा, आत्मसमर्पण करेगा लोग, इस तरह की योजना बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बेटा औरंगाबाद रेल परियोजना में हम लोग 2016 से लगे हुए हैं, और आज तक इतनी कंपनी सरकार हम लोगों को अभी तक ना 2016 से हम लोग को ना रेलवे बेटा औरंगाबाद तक न बीस पाई है। खाली हर एक साल हम लोग को एक लॉलीपॉप थमाया जाता है। इसलिए जिस तरह से हम लोग 2024 में चारों सांसदों को हराए थे ना, उसी तरह इस बार अगर विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, अगर इस बार हम लोग का तो नहीं मिल पा रहा है बेटा औरंगाबाद रेल परियोजना, अगर इस बार अगर नहीं हम लोग को सरकार सुन रही बात ना, तो सभी दोनों को, या एनडीए सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, दोनों को हम लोग को हराने का काम करेंगे। जब तक बेटा से औरंगाबाद तक रेल नहीं पी जाती है, तब तक हम लोग इस परियोजना को छोड़ेंगे नहीं। जय रेलवे, तय रेलवे। आवाज तेज रखिए, आवाज तेज। साथियों, हम लोग जंतर मंतर पर आए, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं किसके दबाव में ये किया गया ये नहीं मालूम है। हम लोग को परमिशन यहाँ पर नहीं दिया गया, और आजकल टहलाते रहे वो लोग कि परमिशन दिया जाएगा, आज आइए कल आइए, लेकिन आज कोई परमिशन नहीं दिया गया। आज हम लोग ऐसी